नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वो है हृदय चक्र, यानी कि हृदय की कार्यविधि। तो जो एक 1400 ग्राम का एक छोटा सा सिस्टम होता है हृदय, यानी कि हृदय का वजन है वो 1400 ग्राम होता है। तो उसके द्वारा शरीर में वो किस प्रकार से रक्त पंप किया जाता है, यानी कि शरीर के सभी अंगों तक रक्त का किस प्रकार से भेजा जाता है उसको, तो उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। और इसको हृदय चक्र कहा जाता है, यानी कि हृदय की कार्य प्रणाली को हृदय चक्र कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। तो हृदय में एक स्पंदन के दौरान होने वाली चक्रीय परिवर्तन या एक हृदय स्पंदन के दौरान होने वाली घटनाओं को है वो हृदय चक्र कहा जाता है। यानी कि एक हृदय स्पंदन के दौरान जितनी भी चक्रीय क्रम में घटनाएं होती है उनको है वो हृदय चक्र के नाम से जाना जाता है। और इस हृदय स्पंदन में या एक हृदय चक्र में वो टाइम है वो 0.8 सेकंड का लगता है, यानी कि बहुत ही कम समय में वो एक हृदय चक्र पूर्ण होता है, जिसमें हृदय स्पंदन के परिणाम स्वरूप कई घटनाएं होती है। तो हृदय स्पंदन के कारण या हृदय चक्र में कौन कौन सी घटनाएं होंगी, वो पहली जो होगी अलिंद या नीलियों का अलिंद या नीले, ये चार वे कपाल कक्ष होते हैं। तो अलिंद व नीलियों का सिस्टोल या डायस्टोल, सिस्टोल या डायस्टोल। सिस्टोल या डायस्टोल क्या होता है? तो सिस्टोल तो होता है जब अलिंद या नीले संकुचित होते हैं, यानी कि संकुचन। और डायस्टोल है वो शिथिलन, अनुशिथिलन को है वो डायस्टोल कहा जाता है। और अलिंद व नीलियों के सिस्टोल डायस्टोल के परिणाम स्वरूप धमनी व शिराओं में रक्तदाब में परिवर्तन होगा। धमनी व शिराओं में रक्तदाब और इनके परिणाम स्वरूप सिस्टोल और डायस्टोल होता है, यानी कि कपाट खुलते बंद होते हैं, यानी कि कपाटों का खुलना और बंद होना, कपाट खुलना। और इन कपाटों के खुलने के परिणाम स्वरूप हृदय ध्वनियां उत्पन्न होती है। हृदय ध्वनियां, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ध्वनियां और ये दो प्रकार की होती है, लब और दब की, इसके बारे में बताएंगे। ये एक दो नंबर में पूछा जा सकता है हृदय ध्वनियां। तो हृदय चक्र के दौरान ये तीन मुख्य क्रियाएं होती है, यानी कि अलिंद नीलियों का सिस्टोल या डायस्टोल, यानी कि संकुचन और अनुशीतलन होता है। उसके बाद है वो धमनी व शिराओं में रक्तदाब में परिवर्तन होगा। और उसके बाद कपाट खुलेंगे व बंद हो गए, उनके परिणाम स्वरूप हृदय ध्वनियां उत्पन्न होती है। तो हम इन तीनों का है वो बारी बारी से अध्ययन करते हैं। हृदय चक्र के प्रमुख अवस्थाओं की हम बात करते हैं। तो हृदय चक्र की जो प्रमुख अवस्थाएं होती है उनमें है वो हमने पढ़ा था हृदय की चतुष्कोक्षीय संरचना को, तो इसके आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंदर पहला आता है अलिंदों का डायस्टोल, डायस्टोल यानी कि अनुशीतलन। तो अनुशीतलन अवस्था में या विश्रांति अवस्था में है अलिंद है वो 0.7 सेकंड तक विश्रांति अवस्था में रहते हैं, 0.7 सेकंड तक। और इस अवस्था में क्या होता है कि जो ये दायां पक्ष होता है, ये बायां पक्ष होता है। तो बायां अलिंद में है वो फुफ्फुस शिरा द्वारा शुद्ध रक्त भरा जाता है। बायां अलिंद में फुफ्फुस शिरा द्वारा शुद्ध रक्त भरा जाता है। और दाएं अलिंद में महाशिरा द्वारा कभी कोई बोलने में दिक्कत हो जाती है, तो महाशिरा द्वारा है वो अशुद्ध रक्त भरा जाता है, अशुद्ध रक्त भरा जाता है महाशिरा द्वारा। तो इस 0.7 सेकंड की अवस्था को अलिंदों का डायस्टोल कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों अलिंद है वो लगभग भर जाते हैं। 0.7 सेकंड की अवस्था में जो दायां अलिंद होता है वह अशुद्ध रक्त से भरा जाता है महाशिरा द्वारा, और बायां अलिंद में वो शुद्ध रक्त भरा जाता है फुफ्फुस शिरा द्वारा। शिरा है फुफ्फुस शिरा, लेकिन इसमें शुद्ध रक्त आता है। यह हमने पीछे पढ़ा था वाद के अंतर्गत, इसको याद रख लीजिए। फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त भरा जाता है। तो यह अलिंदों की विश्रांति अवस्था थी। तो इसमें क्या होता है कि जो रक्त का 75% भाग होता है वह निष्क्रिय रूप से नीलियों की ओर विस्तारित हो जाता है, यानी कि बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त था वह 75% है वो इसमें भी चला जाता है। इसी अवस्था में अलिंदों के डायस्टोल के अंदर ही और अशुद्ध रक्त है वो दाएं अलिंद से दाएं नीले की ओर चला जाता है। रक्त का 75% भाग, यानी कि इसमें 100% आया तो 75% तो इसमें चला ही गया, शेष 25% भाग रह गया। तो अलिंदों का डायस्टोल 0.7 सेकंड की अवधि होती है, जिस दौरान दोनों अलिंद है वो शुद्ध व अशुद्ध रक्त से भर दिए जाते हैं। दाएं अलिंद में अशुद्ध, बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त, और 75% प्रवाह है वो निष्क्रिय रूप से नीलियों की ओर हो जाता है।
अलिंदों के डायस्टोल के पश्चात जो अवधि आती है हृदय चक्र में वो है अलिंदों का सिस्टोल। तो अभी हमने देखा था कि जो अलिंद है उनमें 100% रक्त भरने के परिणाम स्वरूप उनमें है वो रक्त का दाब अधिक हो गया था, तो 75% रक्त का प्रवाह वो निष्क्रिय रूप से नीलियों की ओर जाता है, और जो शेष 25% रक्त बचता है अलिंदों के अंदर वो है वो अलिंदों के सिस्टोल के दौरान है वो नीलियों में चला जाता है। तो पूर्ण रक्त है वो नीलियों के अंदर चला गया, और अलिंदों के सिस्टोल की अवधि है वो 0.1 सेकेंड की होती है। तो 0.1 सेकेंड की अलिंदों का सिस्टोल और 0.7 सेकेंड अलिंदों का अनुशीतलन या डायस्टोल हो गया 0.8 सेकेंड, और एक हृदय चक्र में है वो 0.8 सेकेंड का समय लगता है। दोनों क्रियाएं साथ साथ होगी। अलिंदों का एक तरफ से सिस्टम होगा, नीलियों का एक सिस्टम होगा, तो 0.8 सेकेंड का समय लगेगा। हृदय चक्र के अंदर जो तीसरी अवस्था होती है, यानी कि अलिंदों की अवस्था यहाँ पर पूर्ण हो जाती है, उसके बाद नीलियों की अवस्था आती है। तो सबसे पहले नीलियों का सिस्टोल होगा, यानी कि जो रक्त से भरे हुए नीले होते हैं, चतुष्कोणीय संरचना और ये नीले, तो ये दोनों नीले वो रक्त से भर जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन नीलियों या रक्त से भरे हुए नीलियों में है वो संकुचन होता है, यानी कि सिस्टोल होता है। सिस्टोल के परिणाम स्वरूप और इस सिस्टोल की अवधि है वो 0.3 सेकेंड होती है। सिस्टोल के परिणाम स्वरूप रक्त को है वो महाधमनी व फुफ्फुस धमनी में छोड़ा जाता है। फुफ्फुस धमनी यानी कि ये था दायां पक्ष, ये था बायां पक्ष। तो बाएं नीले से सिस्टोल के परिणाम स्वरूप रक्त को महाधमनी में छोड़ा जाता है, और दाएं नीले से सिस्टोल के या पंकुंचन के परिणाम स्वरूप रक्त को फुफ्फुस धमनी में छोड़ा जाता है, और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुस धमनी में। और इस दौरान जो द्विविलन व त्रिविलन कपाट होती हैं, द्विविलन व त्रिविलन कपाट जो अलिंद व नीलियों के बीच पाए जाते हैं, तो इन कपाट है वो बंद रहते हैं, यानी कि द्विविलन व त्रिविलन कपाट है वो बंद रहते हैं, और ताकि रक्त है वो वापस न जा पाए, यानी कि रक्त की जो वापस जाने की गति है उसको रोकते हैं द्विविलन व त्रिविलन कपाट। तो इस प्रकार से नीलियों का सिस्टोल होगा, रक्त का है वो नीचे छोड़ा जाता है, और इस दौरान अर्धचंद्राकार कपाट जो महाधमनी व फुफ्फुस धमनी में पाए जाते हैं वो खुले रहते हैं। अलिंद नीली कपाट बंद रहते हैं, द्विविलन व त्रिविलन कपाट बंद रहते हैं, परंतु जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं वो खुले रहते हैं। और इसके बाद अवस्था आती है वो होती है नीलियों का डायस्टोल। नीलियों का डायस्टोल यानी कि अनुशीतलन, वापस फैलेंगे। तो यहाँ से सिस्टोल हो या तो सिस्टोल के परिणाम स्वरूप रक्त से ये नीले खाली हो जाते हैं, तो खाली होने के पश्चात वापस से अर्धचंद्राकार कपाट है वो बंद हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से रक्त नीचे चला गया तो इनमें पाए जाने वाले कपाट बंद हो जाएंगे और ये कपाट खुल जाएंगे, यानी कि द्विविलन व त्रिविलन कपाट खुल जाएंगे तथा वापस से रक्त है वो नीलियों में आने लगता है। अलिंदों से नीलियों में वापस रक्त आने लगेगा। जो अलिंदों का अनुशीतलन हुआ था वहां पर ये रक्त से भरेंगे अलिंद, तो जो नीलियों में वो शेष रक्त आने लगेगा, 75% निष्क्रिय रूप से प्रवाह होने लगेगा इन नीलियों के अंदर। तो और अलिंदों का डायस्टोल होता है और इसकी अवधि 0.5 सेकेंड की होती है। तो इस प्रकार से एक हृदय चक्र की प्रमुख अवस्थाएं थी जो क्रमागत रूप से आप इनको याद रखें। सबसे पहले होगा अलिंदों का डायस्टोल, डायस्टोल, फिर सिस्टोल, फिर सिस्टोल और फिर डायस्टोल। आप इनको क्रमागत रूप से याद रखें। ऊपर वाले दोनों अलिंदों के, नीचे वाले नीलियों के। यह बहुत ही आसान टॉपिक है हृदय चक्र, जो नॉर्मली वो पूछा जाता है वर्ग के अंदर। इसी बीच हृदय चक्र के अंदर हमारा एक और टॉपिक आता है, वो है हृदय ध्वनियां, यानी कि हार्ट साउंड, हृदय ध्वनियां। तो ये क्या होती है? तो आपने बचपन में यहाँ पर हाथ लगाकर कई बार धक धक की आवाज सुना होगा, तो वो हृदय ध्वनियां ही होती है। तो ये है वो दो प्रकार की होती है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा नीलियों के सिस्टोल के समय अलिंद नीले कपाट बंद होते हैं। अलिंद नीले कपाट, और एक इनकी खास बात यह होती है हृदय ध्वनियों की कि ये कपाटों के खुलने व बंद होने के परिणाम स्वरूप होती है, यानी कि कपाटों में हलचल होगी, या तो वे खुलेंगे या बंद हो गए, तो उनके परिणाम स्वरूप है वो हृदय ध्वनियां उत्पन्न होती है।
तो अलिंद नीले कपाट के बंद होने से है वो प्रथम हृदय ध्वनि या फर्स्ट साउंड उत्पन्न होती है, उसको है वो लब, सामान्य भाषा में लब कहा जाता है। और नीलियों के डायस्टोल के समय यानी कि अनुशीतलन के समय है वो अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। अभी मैंने पीछे बढ़ा था, यानी कि ये अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने के परिणाम स्वरूप है वो सेकंड ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस सेकंड साउंड को है वो डब कहा जाता है। डब यानी कि दो ध्वनि उत्पन्न होती है, लब और डब। यह 2 नंबर में या अति लघुतरात्मक रूप में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा वर्ग में वो पूछा जा सकता है कि हृदय ध्वनियां कितने टाइप की होती है, उनके प्रकार बताइए और वो किस कारण से उत्पन्न होती है। तो हृदय चक्र के कंप्लीट हो गया और हृदय ध्वनियां भी कंप्लीट हो गई। सो गाइस, इस प्रकार से हमारा जो मानव का सर्कुलेटरी सिस्टम था यानी कि मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र था, उसको हमने कई लेक्चर्स में डिवाइड करके कंप्लीट कर लिया। तो आपको यह क्लासेस कैसी लगी जो मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम पर पढ़ाई है, तो आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा शायद रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मनुष्य का प्रजनन तंत्र। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और पढ़ते रहिए बायोलॉजी, और आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, ढिलाई नहीं बरते, चलिए पढ़ते रहिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।